हेलो डियर स्टूडेंट्स, साझेदारी चैप्टर पढ़ने के इस क्रम में आज इस वीडियो में हम देखेंगे साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य। मीन्स जब भी कोई साझेदारी व्यवसाय गठित किया जाता है उसमें जो व्यवसायिक क्रियाओं को संपादित करने वाले साझेदार हैं उन्हें किस तरह का अधिकार साझेदारी व्यवसाय द्वारा प्रदान किया जाता है और उनके उस साझेदारी व्यवसाय में क्या कर्तव्य होते हैं। आइए एक एक पॉइंट में देखते चलें इसको। तो साझेदारों के अधिकार की बात करें तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम क्या है 1932 के द्वारा साझेदारों को निम्न अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें पहला अधिकार है व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। ठीक है, व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार का आशय यह है कि जितने भी साझेदार हैं उन सबके पास यह अधिकार होता है कि वो व्यवसायिक क्रियाओं में या व्यवसायिक क्रियाओं के संचालन में अपना रोल निभा सकें, उसमें वो भाग ले सकें, लेकिन ये पूरी तरह से ऐच्छिक है। ठीक है, साझेदारों की अगर सहमति है तो सभी साझेदार व्यवसायिक क्रियाओं में भाग ले सकते हैं, अदरवाइज उन सबकी सहमति से कोई एक साझेदार व्यवसायिक क्रियाओं को संपादित कर सकता है। तो यहाँ पे भाग लेने का अधिकार है, लेकिन ये ऐच्छिक है, वो चाहे तो भाग ले या चाहे तो भाग न ले। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है सभी मामलों में अपनी राय रखने एवं सुनने का अधिकार। जब भी व्यवसायिक क्रियाओं को संपादित करने के दौरान कोई निर्णय लेना होता है तो उस निर्णय लेने के दौरान सभी साझेदारों को अपनी राय देने का अधिकार है और दूसरों की राय को सुनने का भी अधिकार है। सामने वाला व्यक्ति या दूसरा साझेदार अपनी क्या राय दे रहा है उस राय को भी सुनना आपका अधिकार है और अपनी राय को देने का भी अधिकार है। ठीक है, क्योंकि यह एक आपसी समझौते का व्यवसाय है। जब सारे साझेदार किसी राय पर आपस में सहमत होते हैं तभी उस राय को माना जाता है और उस पर डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तकों को देखने या जांचने का अधिकार। पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि साझेदारी व्यवसाय में प्रत्येक साझेदार के पास अधिकार होता है कि वो हिसाब किताब की पुस्तकों को देख सके, उसे जांच सके और उसकी नकल भी प्राप्त कर सके। इससे भविष्य में वो उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए, भविष्य के संदर्भ के लिए वो उसे अपने पास नकल के रूप में लेके भी रख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, साझेदारी व्यवसाय का जन्म ही होता है लाभ कमाने के दृष्टिकोण से, तो प्रत्येक साझेदार उसमें लाभ कमाने के दृष्टिकोण से ही शामिल होते हैं, तो अपने लाभ का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार भी सभी साझेदारों को होता है। नेक्स्ट पॉइंट भुगतान करने पर उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। इस पॉइंट में थोड़ा सा समझना ये है कि कभी कभी ऐसा होता है साझेदारी व्यवसाय में व्यवसाय करने वाले साझेदार किसी भुगतान को अपने पास से कर देते हैं। सपोज दैट कोई व्यक्ति बिजनेस टूर पे बाहर गया हुआ है ना, जिस पार्टी के साथ इनका लेन देन होता वहां गया है, अब वहां पे कोई खर्च ऐसा आ गया, कोई ऐसा व्यवसायिक खर्च आ गया जिसे व्यवसाय से तुरंत नहीं पहुंचाया जा सकता है और उस खर्च को यदि वो अपनी जेब से वहन कर लेता है, अपने पास से उस खर्च को वहन कर लेता है, तो दोबारा साझेदारी व्यवसाय से वो अपने उस खर्च को, अपनी उस क्षति को पूर्ति करने का अधिकार रखता है। कहने का मतलब अगर कोई साझेदार व्यवसायिक क्रियाओं के दौरान अपने पास से कोई धनराशि खर्च कर देता है तो उस धनराशि को बाद में साझेदारी व्यवसाय से प्राप्त करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट पॉइंट अवकाश ग्रहण करने का अधिकार। ना, साझेदारी व्यवसाय में जितने भी साझेदार होते हैं वे स्वेच्छा से ज्वाइन होते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनके पास अधिकार होता है कि जब चाहे वो सभी साझेदारों की सहमति से व्यवसाय से अवकाश ग्रहण कर सकते हैं, वो अपना हिसाब किताब लेकर व्यवसाय से अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट है संस्था से न निकाले जाने का अधिकार। यहाँ पे भी वही नियम काम करता है कि सारे साझेदार स्वेच्छा से ज्वाइन होते हैं, इसलिए जब तक चाहे कोई भी साझेदार उस संस्था में बना रह सकता है, उसे कोई साझेदार निकालेगा नहीं जब तक कि वो किसी दुराचरण का दोषी ना हो। ठीक है, प्रसंविदा से हटकर कोई काम न किया हो ना, उसकी वजह से व्यवसाय को कोई क्षति न पहुंची हो। तो अगर इस तरह की कोई स्थितियां नहीं है, वो एक सामान्य सी स्थिति में है जैसा एक साझेदार को होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में संस्था से या उस फर्म से उसे कोई निकालेगा नहीं, है उसका अधिकार है कि वो संस्था के जीवन पर्यंत उसमें साझेदार बना रह सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दिए गए ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकार। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत बार चर्चा हो चुकी है। न्यूमेरिकल जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे वहां पे भी इसकी जरूरत बहुत ज्यादा पड़ेगी।
कहने का मतलब ये, अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो उस ऋण पर चाहे साझेदारी संलेख बना हो या साझेदारी संलेख नहीं बना हो, बना है तो उसमें ब्याज की दर तो निश्चित ही होगी, लेकिन अगर साझेदारी संलेख नहीं बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में 6% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकार उसका होता है। तो ये सारे पॉइंट्स तो रहे साझेदारों के अधिकार के बारे में, इनकी डिटेल्स आपको अपने नोट्स में नोट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका साझेदारों के कर्तव्य। साझेदारों के कर्तव्य की अगर बात करें तो इसमें भी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके द्वारा हम साझेदारों के कर्तव्य को डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे पहला कर्तव्य क्या है, व्यवसायिक क्रियाओं में शामिल होने का कर्तव्य। प्रत्येक साझेदार का यह कर्तव्य है कि वो व्यवसाय में जो भी क्रियाएं की जा रही हैं उसमें वो जिस योग्य है, जैसी उसके पास कुशलता है, ठीक है ना, जिन उद्देश्यों के लिए उसे साझेदारी व्यवसाय में रखा गया है उन सारे उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए वो व्यवसायिक क्रिया में शामिल हो, उसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करे, ये उसका पहला कर्तव्य है। ऐसा करने से क्या होता है, साझेदारी व्यवसाय में किए जाने वाले जो खर्च, सपोज दैट उस कार्य को करने के लिए अगर साझेदारी व्यवसाय को किसी व्यक्ति की नियुक्ति करनी पड़ेगी और वो व्यक्ति अपनी सैलरी पे काम करेगा तो साझेदारी व्यवसाय में उस खर्च होने वाले पैसे को ये इस व्यक्ति के अपने कर्तव्य को निभाने के कारण बचाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हानियों को निश्चित अनुपात में वहन करने का अनुपात। ठीक है, इसमें क्या है, साझेदारी व्यवसाय में जितने भी साझेदार होते हैं वो व्यवसाय में होने वाले हानियों और लाभों दोनों को वहन करने की सुविधा करते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर साझेदारी व्यवसाय में कोई हानि हो रही है तो ऐसा नहीं है कि साझेदार ऐसा कह दें कि भाई हम तो सिर्फ लाभ लेने के लिए सहयोगी हैं, हानि में हिस्सा नहीं लेंगे। तो यह उसका कर्तव्य है कि वो जिस तरह से वो लाभों को प्राप्त करता है उसी तरह से उसे व्यवसाय में होने वाली हानियों को भी वहन करना पड़ेगा। ठीक है, यह उसका कर्तव्य है। नेक्स्ट पॉइंट है अपने हित का हस्तांतरण न करने का कर्तव्य। ठीक है, ये साझेदारी संलेख में इसका वर्णन भी है कि कोई भी साझेदार अपने हित का हस्तांतरण नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति साझेदार बना हुआ है तो साझेदारी के हित की बात है, ऐसी स्थिति में उस साझेदार को चाहिए कि अगर वो व्यवसाय से जाना चाहता है बाहर तो वो अवकाश ग्रहण करके व्यवसाय से बाहर जा सकता है, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति ना पैदा करे कि मेरी जगह पर ये दूसरा व्यक्ति साझेदार रहेगा, मैं आज से साझेदार नहीं रहूंगा। हित के हस्तांतरण मतलब क्या है, व्यक्ति की ये बात होती है कि मेरा जो हित है, मैंने जो पैसे लगाए हैं, जो हमारे इस व्यवसाय में मेरा अपना व्यक्तिगत हित है, वो हित मैं इस दूसरे व्यक्ति को, अपने बेटे को या अपने भाई को या अपने मित्र को हस्तांतरित करना चाहता हूं और मैं व्यवसाय से बाहर निकलना चाहता हूं। तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। उसका यह कर्तव्य है कि वो व्यवसाय के साथ बना रहे, अपने हित को किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करके एक विवाद की स्थिति को उत्पन्न न करे। नेक्स्ट पॉइंट है साझेदारों को एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण व वफादार होना। ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है कि अगर हम 2-4 लोग मिलकर कोई व्यवसाय करते हैं, कोई क्रिया संपादित करते हैं, तो वहां पे हमारा एक दूसरे के प्रति विश्वास होना और एक दूसरे के प्रति वफादार होना बहुत बड़ी आवश्यकता है। क्योंकि ऐसी स्थिति अगर नहीं है, मीन्स अगर हम एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण नहीं है, उनके सहयोगी नहीं है, उनके प्रति वफादार नहीं है, तो वहां पे वाद विवाद का जन्म होगा और वाद विवाद ही उस साझेदारी व्यवसाय को लेकर डूब जाएगा। इसलिए प्रत्येक साझेदार का यह कर्तव्य होता है कि वह दूसरे साझेदार के प्रति न्यायपूर्ण रहे, ठीक है ना, और वफादार रहे। वहां पे आपस में एक दूसरे के प्रति दुर्व्यवहार या वैमनस्य की भावना न रहे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है स्वयं की लापरवाही के कारण फर्म की हानि की क्षतिपूर्ति करना। यदि किसी साझेदार द्वारा स्वयं लापरवाही की जा रही है और उस लापरवाही के कारण फर्म का नुकसान हो जा रहा है, तो यह उसका नैतिक कर्तव्य है कि वो अपने द्वारा की गई गलतियों के कारण जो व्यवसाय का नुकसान हुआ, जो साझेदारी फर्म का नुकसान हुआ है, वो उस नुकसान की भरपाई अपने पास से करे। क्योंकि इस एक व्यक्ति की गलती के कारण उसमें जितने साझेदार हैं उन सब का नुकसान हो रहा है, व्यवसायिक फर्म का नुकसान हो रहा है, उसकी गुडविल का नुकसान हो रहा है। तो इस तरह से उसका यह कर्तव्य है कि अगर उसकी स्वयं की लापरवाही के कारण कोई नुकसान हो रहा है तो उसकी भरपाई वो स्वयं करे। नेक्स्ट है अपने अधिकार क्षेत्र में ही कार्य करना। ये एक सामाजिक जीवन का भी बहुत बड़ा नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही काम करना चाहिए। क्योंकि
जब भी हम दूसरे के अधिकार क्षेत्र में इंटरफियर करते हैं तो वहां पे वाद विवाद की स्थिति जन्म लेती है। आपने पिछली कक्षाओं में रूल ऑफ द रोड पढ़ा भी होगा, उसमें यह बताया गया है कि जहां पे दूसरे का अधिकार शुरू होता है, ठीक है, हमारा वहीं पे अधिकार समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो हमें दूसरे के अधिकार क्षेत्र में कार्य नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आपने साझेदारों के अधिकार और कर्तव्य के बारे में देखा। इसमें अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही हो तो इसे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ लेंगे। इसे अपने नोटबुक में नोट करें, प्रॉपर नोट्स तैयार करें। धन्यवाद।